हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकॉन है उसको टच करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए लाइक करें, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करो। अगर पसंद आए तो शेयर भी करो, कमेंट भी करो। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के बारे में। हमारे परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह हैं, वो हमें लेने के लिए बहुत जल्दी आने वाले हैं। और अभी संसार की बात करें तो संसार में जो शत्रु शैतान है उसका काम भी बहुत ज़ोरों से चल रहा है। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब जो परमेश्वर का दास था मूसा, जब मूसा उसने अपना शरीर छोड़ दिया और मूसा मर गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मूसा की डेड बॉडी थी उसको लेकर कुछ वाद विवाद हुआ। और क्या वाद विवाद हुआ मैं उसको आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए यहूदा की पत्री, उसका 1 अध्याय है और उसका 9 वचन। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के सब के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर जय कहा, प्रभु तुझे डांटे। तो देखो, जहाँ पर जो शत्रु शैतान है वो मूसा का जो डेड शरीर है, हाँ मूसा तो मर चुके थे, और जो उसका शरीर है उस शरीर के प्रति शत्रु शैतान ने कुछ करना चाहा। वो क्या करना चाहता था? वो जो मूसा का शरीर है उसके अंदर वो अपना आत्मा डालकर मूसा को जिंदा करना चाहता था। और शत्रु शैतान मतलब अपनी कोई बुरी आत्मा मूसा के अंदर डालकर वो मूसा का इस्तेमाल करना चाहता था। तो मूसा का इस्तेमाल करना और वो भी शैतान ने, तो इसका क्या कारण था? शैतान ऐसा क्यों चाहता था कि वह मूसा के शरीर का इस्तेमाल करे? क्यों शैतान चाहता था कि मूसा के शरीर को वो जिंदा करे? उसका कारण ये था क्योंकि इजराइल प्रजा जब इजराइल प्रजा गुलाम थी, तब मूसा उस प्रजा को बाहर निकाल कर लेकर आया। और मूसा ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार उस प्रजा के बीच में किए थे। और जो प्रजा के लोग हैं, जब भी उनके ऊपर कोई भी दुख आता था, कोई विपत्ति आती थी या उनको कोई भी परेशानी आती थी, तब वो लोग मूसा के पास भाग कर जाते थे। और मूसा उनके लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते थे और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके जीवन में बड़ा अद्भुत कार्य कर देते थे। तो जो इजराइल प्रजा के लोग हैं, उनका विश्वास, उनका भरोसा वो मूसा के ऊपर बन चुका था। अभी मूसा जो भी बोलें, जैसे भी बोलें, तो लोग उसकी सुनते थे, लोग मूसा की मानते थे। अभी शत्रु शैतान तो सब कुछ जानता था कि ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, ये लोग मूसा की सुनते हैं। तो जब मूसा मर गया तो मूसा के लिए शैतान ने ये योजना बनाई कि जो मूसा का शरीर है उसके अंदर मैं मेरा आत्मा डाल दूंगा। और मेरा आत्मा डाल दूंगा, और उससे क्या होगा कि जब मेरा आत्मा मतलब बुरी आत्मा मूसा के अंदर रहेगी तो मैं इजराइल प्रजा को कैसे भी किसी भी तरह से गुमराह कर सकता हूँ, उनको मैं कैसे भी किसी भी रीति से कहीं भी लेके जा सकता हूँ। तो इसीलिए शत्रु शैतान मूसा के शरीर को वो इस्तेमाल करना चाहते थे। और देखो, वहाँ पर मिकाएल नाम का दूत वहाँ पर आया, उसने उसके साथ झगड़ा किया शैतान के साथ। तो देखो, मिकाएल दूत इसलिए आए थे ताकि वो शैतान है जो वो मूसा के शरीर का गलत उपयोग ना कर सके। जी हाँ, मिकाएल दूत इसीलिए वहाँ पर आकर मूसा की जो शव है, मूसा की जो डेड बॉडी है, उसके लिए वो शैतान के साथ झगड़ा कर रहे हैं। तो क्या आज ऐसा होता है? क्या आज भी ऐसा होता है? आज देखो, इस पृथ्वी के ऊपर कितने सारे सेवक लोग हैं, कितने सारे ऐसे दास लोग हैं कि जिनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं।
तो अगर चिन्ह चमत्कार होते हैं तो क्या आज भी शैतान किसी का उपयोग कर सकता है? क्या आज भी शत्रु शैतान किसी सेवक के अंदर अपना काम कर सकता है? तो शैतान का काम क्या है? वो इजराइल प्रजा में अगर गलत काम करना चाहता था मूसा के द्वारा, तो उसका कारण क्या था? वो इसीलिए करना चाहता था कि लोग वे सच्चाई को ना जान सकें। इजराइल प्रजा के लोग वो सच्चाई को जान ना सकें और सच्चाई को मान ना सकें। तो आज भी ऐसा ही है। आज भी ढेर सारे सेवक लोग हैं जिनका शत्रु शैतान इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, बड़े बड़े सेवक लोग, बड़ा नाम है उनका, लेकिन देखो उनकी शिक्षा देखो। प्रचार तो वो प्रभु यीशु मसीह का करते हैं, लेकिन सिखाते क्या हैं? गलत सिखा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर हमारे द्वारा बोलते हैं। ऐसा नहीं है, परमेश्वर कभी भी गलत नहीं करेंगे, लेकिन आपका गलत उपयोग हो रहा है, आप गलत शिक्षा दे रहे हो, तो आपका इस्तेमाल शत्रु शैतान कर रहा है। कैसे? मैं बताना चाहता हूँ। मेरे साथ एक वचन पढ़ो, ये 1 कुरिन्थी उसका 10 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसका 16 वचन और 17 वचन। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। तो यहाँ पर देखो, बात कर रहे हैं प्रभु भोज की। एक कटोरा और एक ही रोटी। आज देखो बड़े बड़े सेवक लोग, हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से उनके पास गिनती है। तो प्रभु भोज कैसे करते हैं वो लोग? प्रभु भोज किस रीति से कर रहे हैं वो लोग? प्रभु भोज में वो एक से ज़्यादा छोटी छोटी प्याली रहती है, और रोटी भी ढेर सारी कर लेते हैं वो लोग। लेकिन बाइबल में लिखा है एक कटोरा। बाइबल में लिखा है एक कटोरा और एक ही रोटी। कटोरा मतलब जैसे कटोरा एक है, तो कटोरे नहीं लिखा, यहाँ पर बहुवचन नहीं है, एक ही वचन है। लेकिन आज ऐसे सेवक लोगों का इस्तेमाल कौन कर रहा है? वो तो शैतान कर रहा है। उनके अंदर ऐसी आत्मा रख दी उसने कि लोगों को दिखाई तो सिर्फ कौन देता है? बड़ा सेवक दिखाई देता है, बड़ा पास्टर दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर जो गलत शिक्षा है वो लोगों को दिखाई नहीं दे रही। तो इसी रीति से जो शैतान है वो मूसा का उपयोग करना चाहता था। मूसा का शरीर तो लोगों को दिखाई देता, अरे ये तो मूसा है, ये मूसा तो वही है जो इजराइल प्रजा को, मतलब हमें मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाल कर लेकर आया। दिखाई तो लोगों को वही देता, लेकिन उसके अंदर जो शिक्षा थी, उसके अंदर जो शैतान अपना आत्मा डालकर उसका गलत उपयोग करता, वो लोगों को दिखाई नहीं देने वाला था। तो आज भी बड़े बड़े सेवक लोगों के लिए ऐसा ही है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं पढ़ूंगा आपके लिए मरकुस उसका 14 अध्याय उसका 23 वचन। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। देखो, फिर उसने कटोरा, देखो एक कटोरा मतलब एक वचन, कटोरे नहीं, छोटी छोटी प्याली नहीं। तो यहाँ पर लिखा है उसने कटोरा लिया, फिर लिखा है लेकर धन्यवाद किया। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। देखो, उसमें से पिया, किसमें से पिया? कटोरे में से पिया। लेकिन आज क्या है? आज गलत हो रहा है लोगों के साथ, आज लोगों को गलत सिखाया जा रहा है। फिर एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसके 17 वचन। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। अभी देखो यहाँ पर भी लिखा है इसको लो और आपस में बांट लो। तो देखो कितनी बड़ी बात। तो मूसा का तो उपयोग शत्रु शैतान करना चाहता था, लेकिन वो तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आ गए, मिकाएल दूत वहाँ पर आ गया और उसने शत्रु शैतान को मार के वहाँ से भगा दिया। उसके बाद मूसा का शरीर था, उसका दफन परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से किया। लेकिन इसमें मैं बताना क्या चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा आज
जो मुझे बताया है मैं आपसे उसको शेयर करना चाहता हूँ। तो उसका कारण यही है कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि जो मूसा का शरीर है, जो मूसा की डेड बॉडी है, उसका शत्रु शैतान उपयोग करे। लेकिन शैतान क्या चाहता था कि वो मूसा के शरीर का उपयोग करे ताकि बहुत सारे लोगों को, पूरी इजराइल प्रजा को वो बहका सके, परमेश्वर से दूर ले जा सके, परमेश्वर की जो आज्ञाकारी वो लोग ना कर सकें। तो देखो आज बड़े बड़े सेवक लोग, मैं किसी सेवक के खिलाफ नहीं हूँ और मैं किसी ऐसे पास्टर के खिलाफ नहीं हूँ कि जिसके पास बहुत बड़ी संख्या है, जिसकी सेवकाई बहुत बड़ी है। मैं तो सिर्फ सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मेरे पास खुद की कलीसिया नहीं है, लेकिन मैं भी एक छोटा सा परमेश्वर का दास हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये गलती आज सेवक लोग कर रहे हैं। क्या उनको नहीं पता चलता कि हमें क्या करना चाहिए? अरे प्रभु बोझ किस तरह से लेना चाहिए, प्रभु बोझ किस तरह से देना चाहिए, बपतिस्मा किस तरह होना चाहिए, और बपतिस्मा लेने के बाद उसके लिए परमेश्वर का दास जो प्रेरित रहता है, जब तक वो उनके सर के ऊपर हाथ नहीं रखेगा तब तक उनको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तो क्या लोगों को पता चलता है? अरे शैतान ने क्या उनके मन में डाल रखा है कि मेरी कलीसिया में कोई दूसरा पर्सन नहीं आएगा। शैतान ने क्या डाल रखा उनके मन में? अपने विश्वासी लोगों को ऐसा बोलते कि तुम लोग किसी और सेवक के पास नहीं जाओगे, किसी और संगति में नहीं जाओगे। तो ये क्या है तो शरीर पास्टर का है, तो वो लोगों को सेवक दिखाई देता है, वो परमेश्वर का दास दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर आत्मा कौन सा है? और ये आत्मा है किसका? ये आत्मा तो शत्रु शैतान का है, जिसने ऐसी गलत शिक्षा, ऐसी झूठी शिक्षा सेवक लोगों में फैला दी। आज देखो सेवक लोग विश्वासी लोगों को मना करते हैं, अरे तुम बंदगी में मत जाना, दूसरा पास्टर तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए, तुम किसी और सेवक की बंदगी नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये बोलता कौन है? ये सेवक बोलता है। लोगों को कौन दिखाई देता है? हमारा पास्टर दिखाई देता है, हमारा दास, हमारा सेवक दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर आत्मा कौन सा है? क्या परमेश्वर का आत्मा किसी को मना करेगा? अगर किसी इंसान ने बपतिस्मा लिया है बाइबल के अनुसार, क्या उसके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रेरित ने प्रार्थना की? क्या उसी समय वो पवित्र आत्मा से भरा? नहीं हुआ ऐसा। ये होगा कब? जब ये बुरी आत्मा उस सेवक के अंदर से बाहर चली जाएगी। आज बहुत से सेवक लोगों का उपयोग होता है तो शत्रु शैतान उनका कब्जा लेकर बैठा हुआ है। अरे बहुत से सेवक लोग ऐसे हैं, अपनी चर्च में उन्होंने कारोबार शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया, वो फोटो वहाँ पर सेल करते हैं, क्रूस वहाँ पर सेल करते हैं, और तो और वहाँ पर वो पानी और तेल की दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, अभिषेक किया हुआ तेल बेचते हैं वहाँ पर, ना जाने क्या क्या बेच रहे हैं वहाँ पर। तो ये किसकी शिक्षा है? क्या परमेश्वर की शिक्षा है? क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है? नहीं। आज शरीर तो परमेश्वर ने जो दिया था इंसान को, आज लोगों को बड़ा सेवक दिखाई देता है, लोगों को लगता है ये परमेश्वर का दास है, लेकिन उसका कब्जा कौन ले गया? उसका कब्जा किसने लिया हुआ है? तो क्या विश्वासी लोगों, आपको नहीं पता चलता? क्या आपको समझ नहीं आती? आपको पता चलना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी आंखें खोलो, अपने सेवक को पहचानो, उसके अंदर आत्मा कौन सा है उसको जानो। अगर मूसा को वो शत्रु शैतान जिंदा कर लेता, मूसा जब इजराइल प्रजा में आता तो क्या उनको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाली बातें बताता? वो कभी नहीं बताने वाला था, क्योंकि उसके अंदर आत्मा शैतान का होता। इसलिए आप जानो, आपका दास अगर परमेश्वर के अलावा कहीं और आपको विश्वास करने के लिए बोलता है, किसी और जगह पर विश्वास करने के लिए बोलता है, तो जान जाओ कि वो दास परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो तो शत्रु शैतान की ओर से काम कर रहा है। शरीर तो हो सकता है, लेकिन उसके अंदर आत्मा कोई और काम कर रहा है। आप जिस चर्च में जाते हो, जिस सेवक के पास जाते हो, तो जानो क्या वचन के अनुसार वो सही सिखा रहे हैं,
क्या बाइबल के अनुसार वो सही चल रहे हैं? अगर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो छोड़ दो उस सेवक को, भाग जाओ उस चर्च से, निकल जाओ वहां से। और सेवक लोगों सुनो, आप ध्यान से कान खोलकर सुन लो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। आपको नहीं पता चलता कि आपके अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है? आप परमेश्वर के वचन को लेकर, एक दास का नाम लेकर आप झूठी शिक्षा फैला रहे हो। एक से ज़्यादा कटोरे कर दिए आप लोगों ने, एक से ज़्यादा रोटी कर दिया आप लोगों ने। अरे बपतिस्मा कैसे दिया जाता है? क्या आपकी आंखें नहीं खुलती? आपको नहीं पता चलता? जब प्रेरितों का काम पढ़ोगे, वहाँ पर प्रेरित लोग जाते थे, जिन लोगों का बपतिस्मा हुआ था, उनके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की उन लोगों ने, तो उनको तुरंत पवित्र आत्मा मिला। तो क्या वो आपको नहीं पता चलता कि जब कोई संगत में, कलीसिया में नया जन्म पाता है, जब कोई इंसान बपतिस्मा लेता है तो उसके लिए प्रेरित चाहिए? लेकिन नहीं, आपको तो ऐसा है, मेरे सिवा कोई भी मेरी संगत में नहीं घुसेगा। तो ये कौन सी शिक्षा है? सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना तुम भी नाश में जाने वाले हो और जितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं वो भी नाश में जाने वाले हैं। तो परमेश्वर ने शैतान का इसीलिए सामना किया था कि वो मूसा का गलत उपयोग ना कर सके। आप भी देखो, आप जांचो कि कहीं शैतान आपका उपयोग तो नहीं कर रहा, कहीं आप झूठी शिक्षा तो नहीं फैला रहे। अगर झूठी शिक्षा फैला रहे हो तो बंद कर दो झूठी शिक्षा फैलाना। नम्र हो जाओ परमेश्वर के आगे, घुटने टेको परमेश्वर के आगे, अधीन हो जाओ परमेश्वर के आगे, खुद बच जाओ और दूसरे लोगों को बचने दो। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।